एक गांव के किनारे पर एक छोटा सा खूबसूरत मकान था। ये मकान बिल्ली मियाओ का था, जो एक नफीस और साफ सुथरी तबीयत रखने वाली बिल्ली थी। इसके सफ़ेद और सरमई रंग के नरम वाव मुलायम बाल और सब्ज चमकदार आंखें थीं, जो रात के वक्त सितारों की मानिंद जगमगाती थीं। वो अपनी चालाकी और नफासत के लिए गांव में मशहूर थी। इसके बरअक्स गांव के खेतों में एक चूहा चुंचू रहता था। वो भूरे रंग का शरारती चूहा था, जिसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें हर वक्त किसी नई शरारत की तलाश में रहती थीं। मियाओ को दूध से खास मोहब्बत थी। हर सुबह वो गांव के दूध वाले से ताज़ा दूध लेकर आती और उसे बड़े चमकदार बर्तन में डालकर पीने का मज़ा लेती। लेकिन चुंचू ने इसके लिए मुश्किल खड़ी कर रखी थी। वो रोज़ाना किसी ना किसी तरकीब से मियाओ के दूध पर हाथ साफ कर जाता और मज़े से वापस अपनी पनाहगाह में जा छुपता। एक दिन जब मियाओ दूध का खाली बर्तन देखकर परेशान हो रही थी, तो उसने अपने आप से कहा, ये चुंचू बहुत हद से बढ़ गया है। इसे रोकना होगा। शाम को मियाओ ने अपने किचन के कोने में एक तरकीब सोची। इसने दूध में हल्दी और मिर्च मिलाकर उसे बर्तन में रखा और बर्तन को वहीं छोड़ दिया जहां चुंचू हर रात आता था। रात के सुनाटा में चुंचू अपने बल से निकला। इसकी नाक तेजी से हरकत कर रही थी और दूध की खुशबू ने उसे बर्तन की तरफ खींच लिया। वाह, आज मियाओ ने शायद कोई खास दूध बनाया है, चुंचू ने खुद से कहा और बर्तन के करीब जाकर जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। लेकिन जैसे ही पहला घूंट लिया, मिर्च की तेजी ने इसका मुंह जला दिया। वो चीखा, अरे ये किया है, ये दूध तो आग की तरह जल रहा है। चुंचू तेजी से अपनी पनाहगाह की तरफ भागा और पानी तलाश करने लगा। अगली सुबह मियाओ ने बर्तन देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो चुंचू समझ गया होगा कि मुझसे पनाह लेना आसान नहीं। लेकिन चुंचू कहाँ बाज आने वाला था। इसने मियाओ को सबक सिखाने की ठान ली। चुंचू ने रात के वक्त मियाओ के किचन में घुसकर एक छोटी रबर की छिपकली बर्तन में डाल दी। अगली सुबह जब मियाओ ने दूध पीने के लिए बर्तन खोला तो वो छिपकली देखकर चीख उठी, अरे ये क्या मुसीबत है। वो खौफ के मारे दरख्त पर चढ़ गई और दूर से बर्तन को देखती रही। 2 दिन तक मियाओ और चुंचू एक दूसरे को तंग करते रहे। एक रात मियाओ चुपके से चुंचू के बल के पास गई और हल्की आवाज में बोली, चुंचू, क्या तुम सो रहे हो? चुंचू ने बल के अंदर से जवाब दिया, नहीं मियाओ, मैं जाग रहा हूँ। तुम अब क्या तरकीब सोच रही हो? मियाओ ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों फजूल में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। क्यों ना हम दोस्ती कर लें? चुंचू हैरत से बोला, दोस्ती? तुम मजाक कर रही हो मियाओ? नहीं चुंचू, मैं संजीदा हूँ। देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहें तो ना कोई झगड़ा होगा और ना कोई परेशानी। मैं तुम्हें दूध भी दूंगी और बदले में तुम मेरे किचन की सफाई में मदद करना। मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चुंचू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है मियाओ, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे कभी खाने की धमकी नहीं दोगी। मंजूर है चुंचू, मियाओ ने खुशी से जवाब दिया। अगले दिन से दोनों ने अपनी दोस्ती का आगाज किया। मियाओ हर सुबह चुंचू को दूध का हिस्सा देती और चुंचू मियाओ के किचन को साफ सुथरा रखता। गांव के लोग उन दोनों की दोस्ती देखकर हैरान रह गए। एक दिन मियाओ और चुंचू गांव के मैदान में बैठे बातें कर रहे थे। मियाओ ने कहा, चुंचू, मुझे लगता है कि हम दोनों ने साबित कर दिया कि दुश्मनी के बजाय दोस्ती सबसे अच्छा रास्ता है। चुंचू ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मियाओ, जिंदगी में खुश रहने का राज यही है कि हम एक दूसरे को समझें और मिलजुल कर रहें। यूं बिल्ली मियाओ और चूहा चुंचू की शरारतें दोस्ती में बदल गईं। उनकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई और सब ने सीखा कि मोहब्बत और हमदर्दी हर मसले का हल है।